और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह का चेहरा को नकर चुकी है। जो या भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी गीसा पीटा सिरा है, 4 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जीता है, 2 बार हारा है, अब की बार 3 बार हारेगा। खबर है राजनांदगांव जिले का, जहां पर खैरागढ़ में कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की बैठक हुई संपन्न। आपको बता दें कि खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की महत्वपूर्ण बैठक खैरागढ़ चुनाव अभियान समिति के संयोजक ताम्रध्वज साहू, मंत्री रविंद्र चौबे और कवासी लखमा की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में खैरागढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियों और रणनीतियों पर व्यापक चर्चा हुई। इसके साथ ही सभी पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि भाजपा मुद्दा विहीन है, हमारे पास हमारे विकास कार्यों की लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग की भलाई के लिए योजनाएं बनाई और उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी किया। कांग्रेस सरकार किसान, मजदूर, गरीब सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार ने सरकारी नौकरी वालों की पुरानी पेंशन को फिर से शुरू किया। युवाओं के लिए रोजगार कांग्रेस सरकार के राज में मिल रहा है। बैठक में प्रत्येक बूथ पर पूरी मुस्तैदी के साथ हर कार्यकर्ता को संकल्प दिलाया गया। इस दौरान खैरागढ़ की जनता कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा को प्रचंड मतों से विजयी बनाने के लिए मतदान करेगी कहते हुए भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह का चेहरा को नकर चुकी है। जो या भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी गीसा पीटा सिरा है, 4 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जीता है, 2 बार हारा है, अब की बार 3 बार हारेगा। जनता ने मन बना चुका है। 2 बार जीतने के बाद भी इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, इसलिए देवराज बाबा पिछले जोगी पार्टी के चुनाव जीता था। कांग्रेस के मतदाता यहाँ के महाराजा को जीतवाने का काम किया था, लेकिन ओगी राज देवराज बाबा उसका दिल में, उसके मन में कांग्रेस बुरा हुआ था और हमारे नेता लोग से संपर्क में लगातार इस क्षेत्र का विकास करने का कोशिश किया। हम लोग 500-600 करोड़ रुपया उसके नेतृत्व में घोषणा किया हुआ है, काम चालू हुआ है, कोई टेंडर जा रहा है और उसको जो बचा हुआ काम है हमारे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यशोदा वर्मा पूरा करेगा। वो नहीं करेगा तो रविंद्र चौबे करेगा, बच्चा कुचा काम भूपेश बघेल करेगा। इसलिए लोग यशोदा वर्मा को भारी वोटों से जितवाएंगे। बैठक में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं विधायक सत्यनारायण शर्मा और सदस्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गिरीश देवांगन, अटल श्रीवास्तव, शैलेश नितिन त्रिवेदी, प्रकाश नायक, ज्ञानेश शर्मा, धनेश पाटिला, प्रतिमा चंद्राकर और बहुत से कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। तो जैन आदमी हिम्मत से भले जोगी कांग्रेस में चल दे रही से, लेकिन खुलेआम जब कांग्रेस के साथ देत रही से, तो हमार सरकार भी जौन काम देवराज बाबा लिखा है, जौन काम भूपेश बघेल ओ काम ला सबसे पहली करत रही से। तेखर सेती मैं वो दिन जब बैठे रहे राम कुमार भैया यहाँ, तो चर्चा चलत रही से लोगन की वो 500 करोड़ के काम 1000 करोड़ के काम करे, तब एकर सेती करे रही से कि आदरणीय मुख्यमंत्री के पूरा आशीर्वाद देवराज बाबा के साथ और खैरागढ़ के साथ रही। ये चुनाव लोकतंत्र है, थोड़ा बहुत हार होती है, लेकिन हिंदुस्तान में पहला राज्य होगा नगर निगम में, नगर पालिका में, जिला पंचायतों में। पिछले समय उपचुनाव हुआ है, 15 में 14 सीट कांग्रेस जीता है और 10 नगर निगम बड़ा, 10 का 10 जीतने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। राजनांदगांव से अजय साहू के साथ राजेश चौबे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।